हम सब जो काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं ना, जो हम लोग समझने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, यही है मेन टॉपिक। और ये दुनिया का इतना खतरनाक टॉपिक है कि लोग इसके विषय में बात करने के लिए भी क्या करते हैं, डरते हैं। सही है ना? लोग 10,000 की बात बतियाएंगे, लोग 20,000 की बात बतियाएंगे, लोग 50,000 की बात बतियाएंगे, लोग 1,00,000 की बात बतियाएंगे, लेकिन जब किसी को यह कह दिया जाता है कि कुछ ऐसा बताओ कि जिससे हम लोग आने वाले समय में अपने आप को क्या बना सके, तो लोग क्या कहते हैं कि जितना बड़ा चद्दर है उतना बड़ा पैर। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, एकदम औकात में रहना चाहिए आदमी को। लोग कहते हैं नहीं कहते हैं? और यही सारी बातें लोग कह करके ना हम लोग को पता है क्या करते हैं, हम लोगों की जिंदगी का पता वो लोग क्या करते हैं, हत्या करते हैं। सही बात है ना? आप ये बताइए, ये जो घर है, ये घर है ना, जिस घर में हम लोग बैठे हुए हैं, जिस मकान में हम लोग बैठे हुए हैं, ये पहले कहां पे बना हुआ था? पहले कहां पे था? इसका भी सपना देखा गया था, इसका सपना देखा गया था। पहले कौन सपना देखा? यानी कि जिनका ये मकान है, पहले उस सपना देखे थे कि हमारा जिस जगह पर मकान है, शायद वहां पर अगर हम अगर जो भी चीजें अपना व्यवस्थित अगर करना चाहें तो शायद हमारी सारी चीजें हो। इसलिए हमको क्या करना है कि मार्केट में जहां पर हम हैं, अगर यहीं पर अगल में बगल में अगर कोई अगर हमको अगर मिल जाए जमीन, तो हमें ऐसा लगता है कि जहां पर हमारा पुराना मकान है वहां से हमारा जो है जो नहीं बेहतर हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारी सारी चीजें बहुत बेहतर होंगी। अब देखिए, सोचा गया ना। अब सोचा गया तो क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला? उसके बाद से ये हुआ कि कैसे बनेगा। अब कैसे बनेगा भाई, सोचा गया ना, अब कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या पहले सोचा गया। अब जब सोचा गया तो उसके विषय में सब कुछ वो भी पूरा हुआ। उसके बाद से ये हुआ कि भाई हमारे पास एक दुकान नहीं होगी, मेरे पास 2 दुकान होगी। उसके बाद से एक दुकान के साथ साथ क्या हुआ, 2 दुकान हुआ। उसके बाद से ये सोचा गया कि चलाएगा कौन, उसके बाद से चलाएगा कौन, तो उसके बाद से क्या हुआ, ऊपर वाले ने उसका भी व्यवस्था किया कि नहीं किया। उसके बाद से ये हुआ कि हमारे घर में इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां, किस तरीके से हैंडलिंग होगी। तो आदमी क्या सोचता है कि अपने जीवन के विषय में सोचता है, अपने जो है सपनों के विषय में सोचता है, अपने क्या कहते हैं कि जो है लाचारी के विषय में सोचता है, अपने जीवन के जो लाचारी को जो है खत्म करने के लिए सोचता है। सारी चीजें क्या करता, सोच करके क्या करता, उस चीज को अगर बुराइयां होती तो खत्म करता है और अच्छाइयां होती है तो उसको आगे लेके जाता है। और यही सोच करके आदमी क्या बना देता है, अपने आप में एक दिन अबीर बना देता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सोचने से अगर लड़का अगर हो जाता है, अगर सोचने से अगर ये बताइए लड़की की शादी हो जाती है, सोचने से लड़के का नौकरी लग जाता है, सोचने से ये बताइए कि आदमी का जीवन जो किस तरीके का बन जाता है। सोच से ही सब कुछ हो रहा है, सोच से ही सब कुछ हो रहा है, ठीक ना? तो ये बताइए जब सोच से ही सब कुछ हो रहा है तो हम लोग इसके विषय में नहीं सोच सकते हैं? हम लोग पाप कर रहे हैं क्या भाई? अगर हमारे घर पर एक कोठरी अगर है तो हम सोचते हैं हमारे पास 2 कोठरी हो जाए, सोचते नहीं सोचते हैं? हम लोग सब कुछ सोचते हैं कि मेरे पास अगर 2 साड़ी तो हम सोचते हैं मेरे पास 5 साड़ी हो जाए, मेरे पास अगर 1 गाना तो हम सोचते हैं मेरे पास 5 गाना हो जाए, मेरे पास अगर 1 चीज है तो हम सोचते हैं वो 2 चीज हो जाए, मेरे पास अगर बाइक है तो हम सोचते हैं मेरे पास कार हो जाए, मेरे पास अगर कुछ भी नहीं तो हम सोचते हैं स्कूटी हो जाए। तो पहले तो आप लोग दिमाग में सोचते हैं ना, जब आप लोग दिमाग में सोचते हैं तभी ना हकीकत होता है। अब ये बताइए, समाज के लोगों ने हम सबको सब कुछ सोचवाया, समाज के लोगों ने हम सबको सब कुछ सोचवाया, लेकिन इसके विषय में सोचवाया? बताइए। अब इसके विषय में लोग क्यों नहीं सोचवाए? इसके विषय में लोग इसलिए नहीं सोचवाए क्योंकि लोगों को इसके ऊपर भरोसा था घर बन जाएगा, लोगों को भरोसा था कि हमारे घर बाइक आ सकती है, लोगों को भरोसा था मेरे पास कार आ सकता है, लोगों को सब चीज पे भरोसा था कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन लोगों को ये नहीं भरोसा है कि हम सब भी कभी अपने आप को अमीर। और जब लोग सोचे नहीं तो इस पर चले नहीं, और जब लोग चले नहीं तो जस करता उसी के तरीके से। अब सोचिए, अब दिमाग लगाइए आप लोग, यानी कि जब जो है पूर्वज जो है इस बात पर नहीं सोचे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठ करके क्या सोच रहे हैं, अमीर बनने का। तो हम लोगों ने पाप कर दिया क्या? हम लोग पाप तो किए नहीं है भाई, जब सोचने से ही सब कुछ हो रहा है। अब ऐसा भी हम नहीं कहेंगे खाली सोच के बैठ जाओ, हमको सोचने के साथ साथ उसके लिए क्या करना है, काम करना है। जब उसके संबंध में हम लोग काम करेंगे, नियमित काम करेंगे, तो पक्का आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों सब मिलकर करेगा।
लेकिन अगर हम खाली सोच के अगर बैठ जाएंगे कुछ होगा? अब सुनिए, अब हमको क्या सोचना है इसके विषय में? इसके विषय में हमको यह सोचना है कि ये कैसे हमारे पास आएगा। अभी बताइए, सुनिए, जितना आपको जीवन काटने के लिए, जितना आपको अपने जीवन को काटने के लिए मेहनत आप लोग को करना पड़ता है, आप लोग को क्या लगता है कि आपको अमीर अगर बनना होगा तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा कि ज्यादा? ज्यादा करना पड़ेगा ना। अब सुनिए, जब इसके लिए जब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो हम लोग इसको पाके क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे आए हैं हम लोग अमीर बनने के लिए, और हम सबकी चाहत यही अमीर बनना हम लोग को। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ऐसा काम करें कि पूरे जिले में हम लोग का नाम हो जाए। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ऐसा कोई काम करें कि पूरे रिश्तेदारी में हम लोग को कोई दबाने वाला मत हो गए। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि गांव के लोग भी कहें कि हाँ कोई पैसा वाला है। सोच तो इतनी उत्तम हो गई, सोच तो इतनी बड़ी हो गई, चाहत तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन अगर बात किया जाए अगर हम लोग के कर्म का, तो कर्म क्या है? कर्म कुछ है ये नहीं है। अब ये बताइए कि अमीर बनना है, सोच तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन जब हम लोग अपने कर्म को देख रहे हैं तो कर्म क्या है हम लोग के पास? बहुत ही थोड़ा है। जब बहुत ही थोड़ा अगर कर्म हम लोग का होगा तो ये बताइए कभी जीवन में कुछ हो पाएगा? अरे आप लोग जिस तरीके से अपने आप को अगर करवा रहे हैं ना, जिस तरीके से, मैंने जिस तरीके से आप लोग जिस काम में आप लोग लगे हुए हैं, अगर इसी तरीके से अगर आप लोग लगे रहेंगे, उसी तरीके से आप लोग चलते रहेंगे, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो जीवन की जो जरूरत है ना वो भी नहीं पूरा हो पाएगा। अमीर बनना तो बहुत दूर की बात है, अमीर बनना तो बहुत दूर की बात है। 300 रुपया डेली कमाने के लिए, 400 रुपया डेली कमाने के लिए, 500 रुपया डेली कमाने के लिए, 600 रुपया डेली कमाने के लिए आप लोग दिमाग लगाइए। आप लोग सोचिए कि एक व्यक्ति जो है अपने पत्नी को छोड़ करके, एक लड़का जो है अपने माँ को छोड़ करके किस किस गली में, किस किस जो है जगह पर लोग जा करके कितना कितना काम करते हैं। उसके बाद जो है काम करने के बाद भी जो है समय से उनको पैसा नहीं मिलता है। और हम लोग अपने घर पर बैठे बिठाए, अपने घर पर रह करके, अपने समाज पर रह करके, अपने बच्चों के साथ रह करके, अपने माँ के साथ रह करके, अपने बहन के साथ रह करके हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग क्या बन जाए, काम कुछ करना। ये कैसे होगा? ये हम लोग इंसाफ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं हम लोग कर रहे हैं, ये इंसाफ हम लोग नहीं कर रहे हैं। जान लीजिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। और ऊपर वाले का आशीर्वाद देखिए, आज के पहले ये होता था कि लोग हर काम में सबका सपोर्ट करते थे, लेकिन पैसा कमाने में कोई सपोर्ट, किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता था। अगर कोई व्यक्ति है तो अपने घर को वही चलाएगा, लेकिन दूसरा कोई इसको सपोर्ट करने वाला, अगर कोई सपोर्ट भी करता था तो उसको कर्जे के रूप में करते थे। अगर कोई दिया तो कल वो ले लेगा। लेकिन इस काम को देखिए करने से हम लोग को ये फायदा हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने में हम लोग को ये फायदा हुआ कि यहाँ पर हमको सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं? सारे लोग हैं ना। आज सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य क्या है? अभी बताइए, सबका उद्देश्य एक है और सबका मेहनत एक है, सबका कर्म एक है, उसके बावजूद भी हम लोग क्यों नहीं अमीर बन पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को अभी भी इस सिस्टम के ऊपर भरोसा, हम लोग को सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा, सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा। देखिए अगर कोई ये कहता है कि नहीं नहीं हमको भरोसा हो चुका है, तो वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ इसलिए बोल रहा है कि जिसको भरोसा है ना तो किसी का इंतजार वो अकेला करता है। वो कहता है कि हम ना ही ज्यादा करेंगे ना तो हम थोड़े करेंगे, लेकिन जब तक इसको करेंगे नहीं तब तक हमको चैन आने वाला। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं बहुत भरोसा बा, लेकिन जब तक फलाने का हम साथ नहीं पाएंगे तब तक इस काम को करने वाले। तो आप खुद सोचिए, कुछ चूतिया बना रहे हैं कि इसको बढ़िया से कर रहे हैं? चूतिया बना रहे हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो है अगर सच में आप लोग को अगर भरोसा अगर इस सिस्टम का हो चुका है तो आप लोग आज के बाद से दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ये केवल हम दाल चावल के लिए आप लोग को नहीं जोड़े हैं। इसमें अगर आप लोग जुड़े हैं ना तो 200-400 रुपए के लिए आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं। इसमें अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो केवल एक आध कमरा आप लोग बनवा लेंगे, उसके लिए आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं। अगर इस बिजनेस में अगर आप लोग ज्वाइनिंग किए हैं तो किसके लिए किया है? अमीर बनना हम सबको। और शायद किसी को भरोसा हो चाहे मत हो, लेकिन हमको 101% का भरोसा है कि हम लोग इस बिजनेस से अमीर, क्योंकि हमारी ताकत केवल हमारी ताकत हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ किसकी ताकत है? लोगों की भी। और जब लोगों की ताकत जब एक आदमी के पास जब इकट्ठा होती तो वहां पर एक आदमी सफल नहीं होता। कितने लोग सफल होते हैं? सब लोग सफल होते हैं नहीं होते हैं? जैसे सपोज करिए आप ये बताइए कि हम लोग अपने घर में झाड़ू मारते हैं,
अपने घर में हम लोग झाड़ू मारते हैं ना, रोज झाड़ू मारते हैं, और जितना उसका कचरा होता है हम लोग कहाँ फेंकते हैं? एक जगह हम लोग इकट्ठा करते हैं ना, और जब एक जगह उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद से उसको हम लोग कहाँ फेंकते हैं? और जब हम लोग जहां पर खेत में फेंकते हैं उसको, तो वहां का फसल कैसा होता है? यानी कि हम लोगों ने क्या किया, 10 दिन का कचरा, 20 दिन का कचरा, 1 महीने का कचरा, 2 महीने का कचरा, 4 महीने का कचरा, 6 महीने का कचरा हम लोगों ने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करते करते क्या होता है, जब वो पूरा इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद से उस कचरे को हम लोग ले जाकर के खेतों में जब फेंकते हैं तो फसल क्या होती है? अब सोचो आप लोग, अगर कचरा अगर इकट्ठा हो करके 6 महीने में, साल भर में इतना उसके अंदर ताकत आती है कि जहां उसको फेंका जाता है तो फसल का जीवन सुधर जाता है, तो हम लोग अगर समझिए, हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर हम लोग भी इसी तरीके से इकट्ठा होकर के चले, 6 महीना चले, साल भर चले, 2 साल चले, 3 साल चले, तो आप खुद दिमाग को लगाइएगा कि जिसके ऊपर आप लोग हाथ रखेंगे 3 साल के बाद उसका क्या होगा? वो भी फसल ही है ना भाई। आपके पास इतनी पावर आएगी, आपके पास इतनी एनर्जी आएगी, आपके पास इतना दिमाग आ जाएगा, ये इतना बड़ा संख्या हम लोग का हो जाएगा कि हम लोग आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हम लोग इतना तरक्की कर जाएंगे जिसका कोई सीमा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग इकट्ठा होते हैं। अगर हम लोग इकट्ठा होते तो संख्या यही होती है, हम लोग को इकट्ठा होना है। अगर हम लोग इकट्ठा हो गए, देखिए ताकत हमारे पास नहीं है, ताकत किसके अंदर है? लोगों के पास है। और लोगों की ताकत, अगर मेरी ताकत, सबकी ताकत जब हो जाएगी ना, तो हम लोग क्या बन जाएंगे? मजबूत बनेंगे ना। अब सपोज करिए कि हम लोग गए किसी गांव में समझाने के लिए किसी को नेटवर्क मार्केटिंग, और ये 20 लोग, अगर ये बताइए अगर एक गांव में पड़ जाए तो पता चले कोई एक किनारा पकड़ा, कोई दूसरा किनारा पकड़ा, कोई तीसरा किनारा पकड़ा, कोई और किनारा पकड़ा, आप चारों ओर से सब लोग घेर लें और सबको बतियाना शुरू कर देता, आपको लग रहा है कि उस गांव में कोई बचेगा? नहीं बचेगा ना। और सपोज करिए कि अगर यही संख्या अगर 50 की हो जाए, यही संख्या जब सैकड़ों की हो जाए, और जब सैकड़ों लोग जब किसी गांव में अगर छाप लें, तो आपको लग रहा है कि हाहाकार मचेगा? नहीं मचेगा? बचेगा ना। ये किसकी ताकत है? ये किसकी ताकत है? एक लोग की ताकत नहीं है, किसकी ताकत है? लोग की ताकत है। और जब जिस व्यक्ति के पास लोग की ताकत होता है वो क्या बनता है? जिसके पीछे लोगों का ताकत नहीं होता वो गरीब बनता है, और जिसके पीछे लोगों का ताकत होता है वो क्या बनता है? हम लोग के पास किसकी ताकत है? इसलिए हम लोग क्या बनेंगे? इसीलिए हम बार बार बतिया बोलते हैं कि इस बिजनेस को अगर हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं तो हम लोग क्या बनेंगे, लेकिन सबको भरोसा इस बतिया का होता ही नहीं है।